गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? लामार्कवाद, ओके ना बच्चों, और जातीय उद्भव, राइट। एक बच्चे ने बच्चों क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक कार्तिक ने पूछा था बच्चों कि लामार्कवाद और उत्क्रांति में क्या फर्क है। ओके बच्चों, दैट्स अ गुड क्वेश्चन बच्चों। ऐसे आप लोग भी, बाकी बच्चे भी सोचो थोड़ा, ओके। खाली जितना मैं बोलूँगा उससे नहीं होता बच्चों, आपको खुद भी सोचना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो क्या है ना बच्चों, लामार्कवाद उत्क्रांति में थोड़ा फर्क है। उत्क्रांति प्राकृतिक तौर पे डार्विन ने बताया था बच्चों कि मनुष्य में क्या क्या प्राकृतिक बदलाव आते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी चीज़ें संक्रमित होता है बच्चों, उसके हिसाब से माता पिता के जन्म के लक्षण बच्चों उसी पीढ़ी में संक्रमित होता है, और वही गुणधर्म उसके संतान में आता है बच्चों, और फिर ये क्रिया सतत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है बच्चों। ये था उत्क्रांति बच्चों। तो उत्क्रांति में माता पिता के गुणधर्म ही उसके संतान में जाता है, यानी उनके जो पूर्वजों के जो गुणधर्म है बच्चों, वो पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होते हैं। ये डार्विन ने बताया था बच्चों। लामार्कवाद बोलता है ऐसा पूरी तरह मैं सहमत नहीं हूँ किससे? डार्विन से बच्चों। लामार्कवाद ने बोला क्यों? लामार्कवाद बोला कि या ठीक है, आपके कुछ गुणधर्म जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होते जाते हैं, परंतु कुछ गुणधर्म ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य जन्म लेने के बाद वो जब जीवित रहता है तो अपने आसपास के पर्यावरण माहौल के हिसाब से जो अनुभव हासिल करता है, अनुभव मतलब जो एक्सपीरियंस। अब जब आप जिस एरिया में रहते हो बच्चों, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के तौर, जैसे हम लोग तो यूपी बिहार के थे बच्चों, ओके, मूल रूप से अगर यूपी बिहार के थे तो अब यहाँ पे आने के बाद बच्चों यहाँ की भाषा मराठी सीख रहे हम लोग धीरे धीरे बच्चों। और फिर तेरे को मेरे को आयला गैला करते बच्चों। गाँव में कभी जाओ, अब बोलो आयला गैला, तो बोले भाई क्या बोल रहा है ये? तो दैट मीन बच्चों वहाँ के रीति रिवाज वहाँ गए। इसका मतलब लामार्कवाद ने क्या बोला बच्चों कि बहुत सारे ऐसे गुणधर्म है जो हमने जीवन शैली में जीते समय हमने सीखा रहेगा। ये गुणधर्म हमारे माता पिता से हमारे अंदर नहीं आया, ये गुणधर्म हमारे आसपास के अनुभवों से, वो जो भी चीज़ें हमने देखा सीखा किया उसके हिसाब से आया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बच्चों। अगर मान लो बच्चों मेरा जन्म किसान परिवार में होता और मैं किसान परिवार में रह के वहीं पे किसान का खेती उती का काम करता बच्चों, तो क्या होता बच्चों? मेरे अंदर किसान का लक्षण आता, ठीक ना बच्चों। तो मेरी जीवन शैली किसानों की जैसा होता। अगर यही मेरा जन्म बच्चों किसी लोहार के घर में होता, तो लोहार बच्चों ब्लैक स्मिथ, लोहे के काम करने वाले लोग, तो धीरे धीरे हो सकता है मेरा हाथ हो तो बच्चों एकदम पूरा काम करने की शैली पूरा लोहे की तरह के काम करने वाले जैसा होता। अगर मेरा बच्चों जन्म किसी बढ़ई के घर में होता बच्चों, तो मैं बढ़ई की तरह काम करता बच्चों। इसका मतलब बच्चों ये अनुभव भी होता है बच्चों, जो आप वहाँ उस परिवार में जन्म लेने के बाद वहाँ के कामकाज, वहाँ के रहन सहन को देखते हुए आप सीखते हुए पढ़ते हो बच्चों, ओके बच्चों। अभी आप ही लोग बच्चों ज़्यादातर बच्चे गांव बम्बई में रहते हैं, ओके। अभी लॉकडाउन है तो गांव चले गए रहेंगे, बात अलग है। अदरवाइज बच्चों, और बॉम्बे में आने के बाद मालूम है आपको, देश का सबसे बड़ा शहर है बच्चों बॉम्बे। यहाँ लाइट की चकाचौंध रोशनी है बच्चों। तो अगर एक दिन लाइट चला जाता तो आप सर को बोलते सर आज लाइट नहीं है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं किया। ये बम्बई वाले बच्चे बोले बच्चों। अगर बचपन से गांव में रहते बच्चों, तो गांव में आपने सुना रहेगा बच्चों, या पापा मम्मी दादा दादी से सुना रहेगा कि बच्चे वहाँ पे डिबरी जला के, दिया जला के भी पढ़ते बच्चों, लालटेन जला के भी पढ़ते। सुने हो ना बच्चों ये सब? इसे बोलते हो जैसा देश वैसा वेश, तो उसके हिसाब से रहन सकते। ये लामार्कवाद था बच्चों। तो लामार्कवाद ने बोला कि जरूरी नहीं कि सारे गुणधर्म माता पिता से संक्रमित होते हैं, कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जो हम वहाँ के हिसाब से सीखते हैं रहन सहन से, ओके बच्चों। और एग्जाम्पल बच्चों, विभीषण सुने? विभीषण तो रामायण में रावण राक्षस कुल का था बच्चों, उसके पिता राक्षस कुल से थे, लेकिन विभीषण राक्षस क्यों नहीं बना बच्चों? वो भी तो राक्षस कुल में जन्मा, लेकिन राक्षस नहीं बना वो, क्योंकि वो वहाँ उसने जब जन्म लेने के बाद बच्चों देखा कि अरे यहाँ अन्याय हो रहा है, यहाँ अधर्म हो रहा है, यहाँ गलत संगत के लोग हैं, गलत चीज़ें करते लोग यारे, अतः उसने अपने आप को अलग रखा बच्चों। बराबर बच्चों, ये है लामार्कवाद। ठीक है कार्तिक जी, आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा, ओके ठीक है बच्चों। आगे का क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है उत्तर बच्चों, ओके। मैं कोशिश करूँगा बच्चों आपको उत्तर समझाने का। 7वें का ऊ बड़ा वाला ऊ बच्चों, आज का मानव किस प्रकार उत्क्रांति हुआ रहेगा? आधुनिक मानव बच्चों, आज का मानव मतलब अभी आज के डेट का नहीं बच्चों, जो बच्चा जन्म लिया, आधुनिक मानव बच्चों। और ऐसा माना जाता है कि 300-400 साल पहले ही आधुनिक मानव का उत्पत्ति हो गया रहेगा बच्चों।
300-400 साल पहले आधुनिक मानव उत्पत्ति हो गया रहेगा बच्चों। तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ, उसकी उत्क्रांति कैसे हो रहेगा, इसका आंसर बच्चों आपके डायग्राम में देखो बच्चों। ऐसा लोग मानते हैं बच्चों कि 7 करोड़ साल पहले बच्चों अरे धरती पर लैम्यूर जैसे बंदर जैसे दिखने वाले प्राणी जन्म ले रहे हैं बच्चों। लैम्यूर एक प्राणी है बच्चों। ओके, तो लैम्यूर जैसे प्राणी जन्म ले रहेगा कभी बच्चों 7 करोड़ वर्ष पहले बच्चों। ओके बच्चों, और उस लैम्यूर प्राणी से लेके आज तक हमारा जो बच्चों आधुनिक मानव तक का जो सफ़र है बच्चों वो लंबा सफ़र है, बहुत सारे बदलाव आए रहेंगे बच्चों। हमको ये उत्तर देना बच्चों लैम्यूर से लेके आज तक के मानव तक का बच्चों। जो अपना क्वेश्चन है बच्चों, आज का मानव किस प्रकार उत्क्रांति होता गया होगा, इस पर जानकारी लिखो। इसका आंसर हम लोग को लिखना है बच्चों लैम्यूर से लेकर क्रोमनान मानव, क्रोमनान मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का बच्चों। ओके, तो बच्चों का उसका उत्तर बहुत लंबा है, बड़ा है, तो ध्यान से समझोगे इसको पहले अच्छे से। ऐसा माना जाता है कि बच्चों मानव के पूर्वजों का विकास लैम्यूर जैसे प्राणी से हुआ। बच्चों हमारे पूर्वज का विकास बच्चों लैम्यूर जैसे प्राणी, वो बात अलग बच्चों हम लोग उत्क्रांति में पढ़े थे कि अरे सरल कोशिकाओं से पहले आ रहे क्या हुआ रहेगा, सरल कोशिका यौगिक बना रहेगा बच्चों, प्रोटीन बना रहेगा, उसके केंद्रकाम बना रहेगा बच्चों। फिर धीरे धीरे जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ रहेगा बच्चों। फिर एक कोशी प्राणी से बहुकोशी प्राणी बना रहेगा बच्चों। लेकिन उसके बाद आज जो मनुष्य जाति के प्राणी का बनना शुरुआत कहाँ से हुआ बच्चों, लैम्यूर प्राणी से। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि मानव के पूर्वजों का विकास कहाँ से हुआ रहेगा बच्चों, लैम्यूर जैसे प्राणी से हुआ रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व लैम्यूर जैसे प्राणी से ही बंदर जैसे प्राणी विकसित है। और फिर लैम्यूर का बदलाव किसमें आ रहेगा बच्चों, बंदर जैसे प्राणी में। ओके बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, लैम्यूर बच्चों। देखिए ये जो पहला चित्र दिख रहा है बच्चों ये लैम्यूर है, और लैम्यूर में धीरे बदलाव होते होते बच्चों बंदर का निर्माण हुआ रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं बच्चों मनुष्य के पूर्वज बंदर से जुड़ा हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या बच्चों, ऐसा माना जाता है क्या कि मानव के पूर्वजों का विकास किस प्राणी से हुआ बच्चों, लैम्यूर प्राणी से। राइट बच्चों, और करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व पहले बच्चों लैम्यूर जैसे प्राणी से ही क्या हो रहेगा बच्चों, बंदर जैसे प्राणी विकसित हो रहेंगे। ओके बच्चों, और फिर धीरे धीरे बदलाव होते होते बच्चों 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका में बंदर के पूंछ धीरे धीरे नष्ट हो गए बच्चों। ओके, सब बंदर के पूंछ तो है अभी भी दिखते हैं, सारे बंदर के नहीं, कुछ बंदर के बच्चों। ओके, तो 4 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हो रहेंगे बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में क्या हुआ रहेगा, बंदर के पूंछ धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गए रहेंगे बच्चों। साथ ही साथ उनके मस्तिष्क का आकार भी बढ़ने लगा बच्चों। और धीरे देखो बच्चों ये लैम्यूर प्रजाति का 7 करोड़ वर्ष बच्चों, धीरे धीरे 3 करोड़ वर्ष बीत गया बच्चों। तो 4 करोड़ वर्ष पहले देख लो बच्चों इसके मस्तिष्क का विकास हुआ रहेगा। तो धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास हुआ रहेगा। हाथों के पंजे और अंगूठे भी विकसित होने लगे बच्चों। तो हाथ का पंजा जो बच्चों है और अंगूठा है, क्योंकि अंगूठा बहुत जरूरी है बच्चों। अगर अंगूठा काट दे तो कोई काम हो पाएगा बच्चों। आपने एक पिक्चर देखा है एकलव्य है, क्यों बच्चों, द्रोणाचार्य ने क्या किया था, एकलव्य से का ही अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि अंगूठा नहीं रहा तो आप कुछ काम कर ही नहीं सकते हो। तो हाथों के पंजे और अंगूठे विकसित होना शुरू हो गए थे बच्चे। इस प्रकार ऐप जैसे प्राणी बने रहेंगे बच्चों, यानी लैम्यूर से बंदर, बंदर से क्या होगा बच्चों, ऐप। ऐप मतलब आज का वो ऐप नहीं बच्चों, व्हाट्सएप वाला ऐप, मोबाइल वाला ऐप नहीं, ऐप जैसे प्राणी बने रहेंगे। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा अच्छे से। पहला पॉइंट, ऐसा माना जाता है क्या बच्चों, मानव के पूर्वज का जन्म किस प्राणी से विकसित हुआ रहेगा, लैम्यूर से। करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों लैम्यूर जैसे प्राणी से ही क्या हो रहेगा, बंदर जैसे प्राणी विकसित हो रहेंगे बच्चों। और फिर धीरे धीरे बच्चों 4 करोड़ साल पहले क्या हो रहेगा बच्चों, अफ्रीका में बंदर के पूंछ धीरे धीरे समाप्त हो रहेंगे बच्चों। और साथ ही साथ उनके मस्तिष्क का आकार बढ़ा रहेगा बच्चों। हाथों के पंजे मजबूत हुए रहेंगे, अंगूठे विकसित हुए रहेंगे बच्चों। और इस प्रकार कौन सा प्राणी बन गया बच्चों, ऐप प्राणी विकसित हुआ रहेगा। राइट बच्चों, बाद में चलकर बच्चों ये ऐप प्राणी दक्षिण और उत्तर पूर्व एशिया, आग्नेय एशिया बच्चों, उत्तर पूर्व एशिया। अब उत्तर पूर्व एशिया कौन सा बच्चों, रसिया, चाइना, क्यों बच्चों, तो चाइना का हिस्सा कुछ आ रहे हैं बच्चों। तो उत्तर पूर्व एशिया में पहुंचे रहेंगे। और फिर वहाँ पर बच्चों गिबन और ओरंग उटान में रूपांतरण में रहेंगे। यानी आपको ध्यान रखना बच्चों, लैम्यूर से बंदर, बंदर से ऐप, ऐप से बच्चों ओरंग उटान और गिबन जैसे प्राणी बने रहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर मैं बच्चों इसका
सांकेतिक चित्र दे दो बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों लेम्यूर, राइट बच्चों, लेम्यूर। उससे क्या रहेंगे बच्चों? बंदर। उससे क्या रहेगा बच्चों? ऐप। उसके बाद क्या रहेगा बच्चों? गिबन और उटांग, गिबन और ओरंग उटान, ओरंग उटान। ठीक है बच्चों, ये था। तो पहला प्राणी बच्चों लेम्यूर था, 7 करोड़ स्कोर। धीरे धीरे लेम्यूर प्राणी का विकसित किसमें हो गया बच्चों? अफ्रीका में बंदरों में हुआ बच्चों। अब बंदरों से बच्चों उनका मस्तिष्क बढ़ने लगा, हाथ के पंजे थोड़ा खुलने लगे बच्चों, अंगूठा मजबूत होने लगा बच्चों। ओके, इस प्रकार ऐप प्राणी बना रहेगा बच्चों। और फिर ऐप प्राणी से धीरे धीरे बच्चों दक्षिण और उत्तर पूर्व आग्नेय एशिया में बच्चों, दक्षिण मतलब भारत भी हो सकता है बच्चों, और उत्तर पूर्व आग्नेय एशिया, उत्तर पूर्व एशिया को बोलते हैं उत्तर पूर्व। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों 8 प्रमुख दिशाएं हैं, 4 दिशा तो मेन है बच्चों प्रमुख, और 4 उप दिशाएं होते हैं, आग्नेय, ईशान्य, वायव्य और नैऋत्य। तो आग्नेय मतलब उत्तर और पूर्व दिशा बच्चों, उत्तर और पूर्व की दिशा के कोण में बच्चों बोलते हम लोग आग्नेय। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे कौन से प्राणी बने बच्चों? गिबन और ओरंग उटान। ठीक बच्चों, कुछ ऐप प्राणी अस्थायी रूप से अफ्रीका में बस गए, और कुछ ऐप प्राणी बच्चों वो एशिया महाद्वीप में नहीं आए, वो अफ्रीका में अपने आप को सेटल कर लिए बच्चों, वहीं बस गए। तो कुछ प्राणी अफ्रीका में बस गए और करीब 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व उनका रूपांतर बच्चों चिंपैंजी और गोरिल्ला में होने लगा बच्चों। इसका तो गिबन उटान और औरंग से क्या बन गया बच्चों? चिंपैंजी, चिंपैंजी और गोरिल्ला। आप लोग चिढ़ाते हैं ना बच्चों कि एक दूसरे को गोरिल्ला और चिंपैंजी, हाँ वैसे ही। तो चिंपैंजी और गोरिल्ला का विकास हो रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चिंपैंजी और गोरिल्ला ये सब कहाँ रहते थे बच्चों? जंगलों में रहते थे, राइट बच्चों। तो लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों ऐप का रूपांतर मानव जैसे दिखने वाले प्राणी हुआ। फिर चिंपैंजी से बच्चों फिर क्या हो रहेगा बच्चों? मानव जैसे दिखने वाले प्राणी, मानव जैसे प्राणी विकसित हो रहेंगे बच्चों। बच्चों कहा जाता है कि 2 करोड़ वर्ष पहले आ रहे काफी गर्म जलवायु का, शुष्क जलवायु वाला मतलब माहौल था बच्चों। एक वक्त था जब बच्चों आपने पढ़ा डायनासोर के टाइम हिम युग था। एक वक्त ऐसा भी था बच्चों जब गर्म जलवायु के कारण काफी जंगल नष्ट होने लगे बच्चों। और जब जंगल नष्ट होंगे बच्चों, पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं, तो पेड़ों पे रहने वाले जीव जंतु क्या होंगे? या तो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कुछ अगर अपने आप को मजबूत रखे रहेंगे बच्चों तो कुछ और ऑप्शन सोचे रहेंगे। तो 2 करोड़ पूर्व बच्चों जलवायु गर्म होने के कारण जंगल जलकर नष्ट होने लगे, जिसके कारण ऐप प्राणी पेड़ों से उतरकर धीरे धीरे जमीन पर अब चलना शुरू कर दिया बच्चों, क्योंकि उनको ऑप्शन ही नहीं था कि पेड़ अब खत्म हो गया बच्चों, पेड़ पर रहते नहीं तो या तो फिर वो विनाश होते या तो फिर उनका विकास होता बच्चों। कुछ लोग विनाश हो गए बच्चों, कुछ लोग जमीन पर चलना शुरू कर दिए और जमीन पर ही अपना अधिवास बनाया हुआ। अधिवास मतलब बच्चों रहने के लिए जगह, और फिर बच्चों वो धीरे धीरे जमीन पर ही अपना बसेरा बसा के रहने लग गए बच्चों। ओके बच्चों, तो यहाँ तक पहुँच गए बच्चों हम लोग। फिर क्या हुआ बच्चों? परिणाम स्वरूप उनके कमर, अब जब बच्चों जमीन पर चलने लगे, चलने के लिए क्या चाहिए बच्चों? आपको मालूम है ना, चलने के लिए हमारा कमर की हड्डी बच्चों और रीढ़ की हड्डी मजबूत होना चाहिए बच्चों, बराबर बच्चों। अगर हमारे कमर की हड्डी और रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगा बच्चों तो हम नहीं चल पाएंगे। तो चूंकि धीरे धीरे उन्होंने चलने का प्रयास किया बच्चों, यही कारण उनकी कमर की हड्डी, मेरुदंड धीरे धीरे विकसित होने लगे बच्चों। ओके, हाथ और पैरों की हड्डियां भी मजबूत होने लगा बच्चों, और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने लग गए बच्चों। अब धीरे धीरे अब वो कार्य करना भी शुरू कर दिए बच्चों। ओके बच्चों, ऐसा माना जाता है बच्चों कि लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों हाथों का भी उपयोग करने वाला, अब धीरे धीरे बच्चों हाथ का पूरी तरह उपयोग करने वाला, सीधा खड़ा रहने वाला मानव बच्चों और मानव जैसा दिखने वाला प्राणी रामापिथेकस नामक ऐप प्राणी विकसित हुआ। इसका मतलब बच्चों मानव जैसे दिखने वाला कौन सा प्राणी था बच्चों? रामापिथेकस, रामापिथेकस। ठीक है बच्चों, रामापिथेकस नामक प्राणी विकसित हुआ बच्चों। ठीक, तो 2 करोड़ वर्ष पूर्व क्या बच्चों ऐसा मानव बना बच्चों जो रामापिथेकस था, वो धीरे धीरे हाथों का उपयोग कर रहा था बच्चों, यानी हाथों का उपयोग करके अपना काम धाम करता था बच्चों।
सीधा खड़ा रहने वाला मानव बनने लगा और करीब करीब मानव जैसा दिखने वाला होता है। देखो बच्चों रामाथिपिकस। अब कुछ बोले सर यहाँ तो 1 करोड़ वर्ष दिया है, ये 2.5 करोड़ और 1 करोड़ दिया बच्चों, इसके बीच में तो ऐसा माना जाता है कि 2 करोड़ वर्ष पहले बच्चों। ओके बच्चों, इस तरह से बच्चों अफ्रीका से रामाथिपिकस, तो रामाथिपिकस बच्चों अफ्रीका से आया। उसके बाद बच्चों ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी ऑस्ट्रेलिया में जो मनुष्य विकसित हुआ बच्चों। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद बच्चों निएंडरथल मानव आया। निएंडरथल के मानव बच्चों क्रोमनान मानव आया और क्रोमनान के बाद बच्चों होमोसेपियन मानव आया और होमोसेपियन को बोला जाता है बच्चों सबसे बुद्धिमान प्राणी। तो बच्चों रामाथिपिकस के बाद क्या बच्चों ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद क्या बच्चों देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस बच्चों, उसके बाद निएंडरथल मानव बच्चों, निएंडरथल के बाद क्रोमनान मानव और क्रोमनान मानव के बच्चों होमोसेपियन मानव बच्चों कि बच्चों ये उसका अंतिम सिरे से हुआ। निएंडरथल मानव को बच्चों प्रथम बुद्धिमान प्राणी कहा गया है बच्चों। ये जो निएंडरथल मानव था बच्चों, क्योंकि इसने ही आगे बच्चों पशुपालन और कृषि ये सब शुरू कर दिया था बच्चों, तो निएंडरथल मानव को सबसे बुद्धिमान मानव माना जाता है। और मानव में सतत विकास होने के कारण मानव अत्यधिक विचारशील मतलब बच्चों सोचने की क्षमता, ओके बच्चों, विचार करने लगा, थिंक करने लगा हर चीज़ के बारे में बच्चों। कि आपको याद होगा बच्चों जब पहिए की खोज हुआ बच्चों, चक्के की खोज, उसी के कारण बच्चों आज देखोगे बड़ा घड़ा बर्तन बनाने के लिए बच्चों, फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी घोड़े गाड़ी बनने लगे बच्चों। आग की जब देखा बच्चों ये पत्थर से पत्थर टकरा रहा है बच्चों, उससे चिंगारी निकल रहा है बच्चों। तो इसके पहले क्या था बच्चों, लोग कच्चा कंदमूल, कच्चा फल, कच्चा सब्जियां खाते और कच्चा मांस बच्चों। लेकिन जब आग की खोज हुआ बच्चों उसके बाद लोग अब चीज़ों को पका के खाने लगे बच्चों। ये सब सबूत है बच्चों कि मनुष्य धीरे धीरे विकसित होने लगा और बुद्धिमान और विचारशील बनने लगा बच्चों। ओके, और करीब 10,000 साल पूर्व बच्चों मानव खेती करने लगा बच्चों, पशुपालन करने लगा, बस्तियां बसाकर समूह में रहने लगा बच्चों। समूह मतलब बच्चों झुंड में रहने लगा। अपनी कला संस्कृति बच्चों, चित्र, डांस, संगीत, सभ्यता विकसित करने लगे बच्चों। और इस प्रकार विज्ञान का क्या हुआ बच्चों, विकास का आरंभ हुआ। ओके, और लगभग 400 वर्ष पूर्व पहले बच्चों आधुनिक विज्ञान का दौर आरंभ हुआ बच्चों। ये था बच्चों लैमूर से लेके आज तक के मानव की कहानी बच्चों। ओके बच्चों, तो थोड़ा बड़ा उत्तर है बच्चों, पर इतना टफ नहीं कि नहीं याद हो सकता बच्चों। ये ज़्यादातर स्टोरी जैसा है बच्चों। ओके, सबसे पहले क्या बताना बच्चों कि सबसे पहले कौन सा जीव आया था बच्चों, लैमूर जैसा प्राणी। इसी से मनुष्य की उत्पत्ति हुई रहेगी बच्चों, कि हमारे पूर्वज यही है। 7 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों लैमूर से क्या बना रहेगा बच्चों, बंदर जाति प्राणी विकसित हो रहेंगे, बराबर बच्चों। और 4 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों बंदर के धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, कुछ विलुप्त होते चले गए रहेंगे। और उसके बाद मस्तिष्क का विकास हुआ रहेगा बच्चों, हाथों के पंजे और अंगूठे विकसित हुए रहेंगे बच्चों। और फिर कौन सा प्राणी बन गया बच्चों, ऐप प्राणी बना रहेगा। ओके बच्चों, बाद में ऐप प्राणी बच्चों अफ्रीका से धीरे धीरे दक्षिण और उत्तर पूर्व एशिया की तरफ आने लगे बच्चों। और वहाँ पे गिबन और ओरंग उटान जैसे प्राणी विकसित हुए बच्चों। ठीक है बच्चों, कालांतर में जाते जाते बच्चों धीरे धीरे 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों रूपांतरण किसमें हो रहेगा बच्चों, चिंपैंजी और गोरिल्ला में बच्चों। ठीक है बच्चों, और लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों ऐप का रूपांतरण मानव जैसे दिखने वाले प्राणी में हुआ। ऐसा मानते हैं बच्चों कि गर्म जलवायु के कारण जंगल जब समाप्त होने लगे तो जो पेड़ों पर रहने वाले ऐप प्राणी थे वो धीरे धीरे जमीन पे आके चलने लग गया बच्चों, और जमीन पे ही अपना रहने के लिए अधिवास बना रहे। और जब चलना शुरू किया बच्चों तो क्या हुआ, उनके कमर की हड्डियाँ, मेरुदंड विकसित हुए बच्चों, हाथ और पैर की हड्डियाँ मजबूत होने लगा और अपना कार्य भी लोग स्वतंत्र रूप से अब करने लग गए बच्चों। ठीक है बच्चों, और लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों हाथों का उपयोग करने वाला प्राणी बना, जो सीधा खड़ा रहता था बच्चों और करीब करीब मानव जैसा दिखने वाला रामाथिपिकस नामक प्राणी की उत्पत्ति हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से कहानी बच्चों अफ्रीका में रामाथिपिकस से लेके ऑस्ट्रेलियाथिपिकस तक, वहाँ से बच्चों निएंडरथल मानव से बच्चों क्रोमनान मानव, और क्रोमनान मानव से बच्चों होमोसेपियन मानव आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसकी उत्क्रांति हो रहेगा। निएंडरथल मानव को बच्चों मानव जीवन का सबसे बुद्धिमान वर्ग का प्राणी कहा जाता है बच्चों। ओके, तो मानव में सतत विकास होता चला गया बच्चों,
और अब वो ज़्यादा विचार सोचने लगा बच्चों, सोचने की क्षमता विकसित किया, बुद्धिमान प्राणी बनने लग गया बच्चों। इसलिए बोला जाता है बच्चों बाकी जीवों में मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है बच्चों। अपनी बुद्धि का उपयोग करते करते बच्चों मनुष्य अब खेती, पशुपालन, बस्ती बसाकर बच्चों गाँव बसाकर वहाँ पर समूह में रहने लगा, अपनी कला संस्कृति सभ्यता का विकास करने लगा बच्चों। इसलिए आप लोग बोलते हो द्रविड़ संस्कृति बच्चों, मोहनजोदड़ो संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति बच्चों, आर्य संस्कृति, सुने ना बच्चों इतिहास में, ये सब संस्कृति धीरे धीरे विकसित हुआ बच्चों। और करीब 400 वर्ष पूर्व बच्चों आधुनिक विज्ञान का दौर आरंभ हुआ बच्चों। सुना रहा बच्चों ये उत्तर, तो ये था बच्चों आपका ये उत्तर। आप लोग इसको याद करोगे, कोई डाउट रहा तो आप लोग बोलोगे बच्चों, ठीक है। इसको स्टोरी की तरह याद करो बच्चों तो आराम से याद होगा, ठीक है। एक दो नाम है बच्चों जो आपको याद करना है, मैंने आपको ऐसे ड्राइंग भी बना दिया बच्चों जो काफ़ी आसान रहेगा। इसको एग्जाम में उत्तर में लिखना नहीं बच्चों। तो लैमूर से बंदर, बंदर से ऐप से गिवन और औरंगुटान, वहाँ से चिंपैंजी और गोरिल्ला बच्चों, और फिर गोरिल्ला से बच्चों मानव जैसे दिखने वाला प्राणी रामाथिपिकस, और फिर यहाँ दिया बच्चों ऑस्ट्रेलोथिपिकस, फिर निएंडरथल मानव, क्रोमनान मानव, और फिर होमोसेपियन मानव। तो बच्चों आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है।